लोकसभा चुनाव के दौरान देश में राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। भाजपा, कांग्रेस और सपा के नेता एक दूसरे पर खूब बयानबाजी कर रहे हैं। इसी बीच फिरोजाबाद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तिलक इंटर कॉलेज मैदान में भाजपा प्रत्याशी ठाकुर विश्वदीप के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया, जहां उनके निशाने पर मुख्य रूप से सपा और कांग्रेस रही, लेकिन आराध्य भगवान श्री राम को भी याद किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के खिलाफ सीधा मोर्चा खोलते हुए कहा कि राम और कृष्ण की धरती पर ये लोग गोकशी की छूट देना चाहते हैं। काशी और अयोध्या के बाद हम मथुरा की ओर बढ़ चले हैं। फिरोजाबाद लोकसभा सीट के लिए भाजपा प्रत्याशी ठाकुर विश्वदीप सिंह के लिए चुनाव प्रचार करने पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह जनसभा को संबोधित भी किया। उन्होंने कहा कि काशी और अयोध्या के बाद अब वे मथुरा की ओर बढ़ चले हैं। सीएम योगी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया वाले लोगों को लगता है कि राम और कृष्ण हुए ही नहीं थे। उन्होंने कहा कि एक तरफ मोदी सरकार देश के 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दे रही है, तो वहीं कांग्रेस राज में उनके चट्टे बट्टे गरीबों का राशन भी डकार जाते थे। मुख्यमंत्री ने अपने भाषण में कहा कि हम काशी और अयोध्या के बाद मथुरा की ओर बढ़ चले हैं। उन्होंने सपा को टारगेट करते हुए कहा कि क्या उन लोगों ने कभी ब्रज क्षेत्र के विकास के लिए कभी कुछ किया है। उन्होंने यादवों में भी केवल अपने परिवार के लोगों को लाभ पहुँचाया है। उन लोगों ने अपने परिवार के बाहर कुछ नहीं सोचा और परिवारवाद के नाम पर जाति को बदनाम करते रहते हैं। उन्होंने शनिवार को क्रीड़ा स्थल सिकंदराराव में हाथरस लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार अनूप प्रधान वाल्मीकि के पक्ष में जनसभा को संबोधित किया। सीएम ने कहा कि इस धरती ने अनेक महापुरुषों, साहित्यकारों और काका हाथरसी जैसे कवि को जन्म दिया। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव 2024 के दृष्टिकोण से 2 चरणों की 151 सीटों पर चुनाव हो चुके हैं। रुझान बताते हैं कि हाथरस के हींग की खुशबू और फिर एक बार मोदी सरकार का स्वर पूरे देश में गूंज रहा है। खबर पर अपनी राय कमेंट कर जरूर बताएं। अभी के लिए इतना ही। ब्यूरो रिपोर्ट, द भारत नाउ।